न जन्म हुआ और न मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी 13वीं संस्कार कर दिया गया। सुनने में आपको ये बात भले ही हैरान करने वाली लगे, लेकिन ये मामला है सुल्तानपुर का, जहां आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार में डूबे हुए जल जीवन मिशन के कार्य योजना की 13वीं कर डाली। दरअसल ये मामला है जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आलापुर गांव का। इसी गांव में जल जीवन मिशन के तहत कार्य शुरू किया गया। हजारों लीटर पानी की टंकी के पिलर खड़े किए गए। पानी आपूर्ति में बाधा न हो, इसलिए बाकायदा सोलर पैनल लगवाया गया। अपने कारनामे का बोर्ड भी लगवा दिया गया, ताकि लोगों को पता रहे कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के घर घर में इसी पानी की टंकी के जरिए स्वच्छ और शीतल जल लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन इसी की हकीकत आम आदमी पार्टी ने म्यूजियम ऑफ करप्शन के जरिए उजागर की है। उनकी माने तो पानी की टंकी के पिलर, सोलर पैनल, बोर्ड सब कुछ हैं, लेकिन सब अधूरे हैं। काम शुरू हुआ, लेकिन सालों बीतने के बाद अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। जिस कंपनी को कार्य मिला वो भी नदारद हो चुकी है। लिहाजा उन्होंने जल जीवन मिशन के इस अधूरे कार्य की आत्मा की शांति के लिए बाकायदा 13वीं भोज का आयोजन करवाया। अधूरे कार्यों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके। हैरान करने वाली इस खबर में क्या कहना है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे का, आप खुद सुनिए। म्यूजियम ऑफ करप्शन आपने देखा, और म्यूजियम ऑफ करप्शन में यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके का करप्शन हुआ है। इस पूरे साइड का कुछ पता नहीं है, जंगल में तब्दील हो गया है। और जल जीवन मिशन परिवार का आलापुर के अंदर अकाल मृत्यु हो गई है। आज हम तमाम गांव के लोग, चूंकि अकाल मृत्यु हो गई है, ये पिलर रूपी बच्चे हैं। ये पिलर रूपी बच्चे हैं जो बड़ा होने से पहले, जो बड़े होने से पहले ही कुपोषण और भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। आज हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर फूल डालेंगे, और ताकि ऊपर वाला इनको जो है इनकी आत्मा को शांति दे। ये पुष्पों से हम लोग इनको एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पिलर रूपी बच्चे हैं, जिनका एक तरीके से आप देखिए कि ये बड़े होने से पहले कुपोषण का शिकार हो गए। आगे आइए, ये स्थिति देखिए आगे। ये पूरा आगे मैं आपको दिखा रहा हूं कि सोलर पैनल लगा हुआ है। ये सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन देखिए किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया। ये सोलर पैनल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया। धूप बहुत तेज है, बावजूद उसके इनके अंदर जान नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार से ये एक तरीके से लूट लिया गया है। इनकी भी आत्मा की शांति के लिए हम लोग फूल चढ़ा के ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि सोलर पैनल दादा को भी उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जल जीवन मिशन परिवार में इनका बहुत अहम भूमिका है। ये इसकी इधर के तार देखिए आप, यहाँ लिखा है डेंजर, 440 वोल्ट का खतरा है। लेकिन खतरा दरअसल इससे नहीं है, खतरा इन जल जीवन मिशन में बैठे भ्रष्टाचारियों से है, जिन्होंने 440 करोड़ रुपए लूट लिया होगा, शायद इसी एक साइड से। मैं शायद क्यों कह रहा हूं? मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि ये सामने बोर्ड पड़ा है, आप देखिए, ये बोर्ड देख रहे हैं। और जगह पे आपको गेट पर बोर्ड दिखता है, लेकिन इस बोर्ड की स्थिति देखिए। ये बोर्ड है जो दादी रूपी बोर्ड है, ये बेचारी इस तरीके से शून्य हो चुकी हैं। कुछ भी नहीं पता कि कहाँ की साइट है, कितने का बजट है, कब शुरू किया गया, कब खत्म होना है, कितने लोग लाभान्वित हैं, कुछ नहीं पता। ये इस तरीके की लूट आलापुर के अंदर हुई है, जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में। मैं इस बोर्ड को भी सत सत नमन करता हूं, इनके ऊपर भी फूल चढ़ाकर, कि भगवान इनकी भी आत्मा को शांति दे, ऊपर वाले इनकी भी आत्मा को शांति दे। क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने हमारे आलापुर को किस तरीके से लूटा है, उसकी एक सिर्फ जीती जाती आप तस्वीर देखिए। और मुझे लगता है कई वर्षों से इसी हालत में बोर्ड गिरा हुआ है, कोई जानने वाला पूछने वाला नहीं। इधर पीछे देखिए, ये पूरा जंगल में तब्दील हो गया। आपको बड़े बड़े जगहों पे घूमने की जरूरत नहीं, आप आलापुर में आइए, म्यूजियम ऑफ करप्शन आपको दिखाएंगे। भ्रष्टाचार का अजायब घर जो जंगल में देखिए तब्दील है, और किस तरीके की शानदार लूट हुई है। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी चतुराई के साथ 1-1.5 साल से वो बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड में भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा
कि कितने की साइट है और क्या क्या इसमें हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, हर जगह आप देखते हैं सबसे पहले जो काम ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, जनरेटर ला के रख देते हैं। जनरेटर इसलिए ला के रख देते हैं क्योंकि इसमें मोटी दलाली खाई जाती है भाई। यहाँ दूर दूर तक आपको कहीं खम्भा उम्बा नहीं दिख रहा होगा, कहीं कुछ नहीं है। ये जनरेटर ला के रख दिया जाता है और उसके बाद ये देखिए इनकी जो बोरिंग हुई है पाइप, उसकी बोरिंग लाइए भाई, फुल लाइए। मैं इस बोरिंग वाली जगह को भी फूल चढ़ा के इनका भी एक तरीके से ईश्वर इनके भी आत्मा को शांति प्रदान करे, ये मेरी ऊपर वाले से कामना है। और ये जनरेटर साहब का भी थोड़ा सा हम लोग धन्यवाद देंगे, ये भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस गांव में, आलापुर में। शर्म करो भ्रष्टाचारियों। आप देखिए ये है, ये पूरी स्थिति है। अब आपने देखा कि मेरे पीछे ये टंकी जहां खड़ी होनी उसकी क्या स्थिति है, सोलर पैनल की क्या स्थिति है, जनरेटर की क्या स्थिति है, और सबसे जो दुखद है, सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि जिस बोर्ड पे सारा डेटा होता है कि क्या क्या चीजें होनी है, कितने लोग लाभान्वित हैं और कितना रुपए इसमें लगना है, कब से ये साइट शुरू हुई है, कब इसको समाप्त किया जाएगा यानी चालू किया जाएगा, अता पता नहीं, मूर्छा खा रहा है उस पे, और सालों से वो उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। और दरअसल समझ में ये नहीं आता कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो हमारे जो प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिसके एक तरीके से अंडर में ये सारी योजनाएं चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि डबल इंजन सरकार लगाकर ये ट्रिपल तरीके का जो भ्रष्टाचार खास करके जल जीवन मिशन में हो रहा है, आज उसको मैं दिखाने के लिए आपके सामने आया हूं। और अब इसके बाद हम लोग जो हमारे गांव के लोग हैं बैठ के, चूंकि हमने यहाँ की इस योजना की अंतिम शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने अभी पुष्प अर्पित किया है, और अब हम लोग 13 लोग बैठ के यहाँ पर पत्तल में नमक हम लोग खाएंगे, क्योंकि स्थिति यही है कि आज इसकी तेरहवीं भी करनी है। भ्रष्टाचार करने में भ्रष्टाचारियों ने जितना समय लगाया, आज वो दुर्दशा बढ़ती जा रही है। तो हम लोग भी आज ही आत्मा की शांति करेंगे और फिर 13 लोग बैठ के नमक चाट के आज हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं, ताकि जो आलापुर को चूस के यहाँ से पैसा चूस के यहाँ से लेकर दिल्ली तक गया है, उस पैसे पर मैं देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार ट्रिपल तरीके से हो रहा है और उसकी एक बानगी आज आपके सामने है। ये 13वीं हो रही है और 13वीं में हम लोग, ये पत्तल में नमक है, ये नमक हम लोग खाएंगे। नमक इसलिए खा रहे हैं क्योंकि पानी है ही नहीं तो साला रोटी भी नहीं मिलेगा, पानी नहीं है तो रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग नमक चाट के यहाँ से आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस जल जीवन मिशन का आलापुर के अंदर 13वीं हम लोग कर रहे हैं, और निवेदन कर रहा हूं, मैं उन भ्रष्टाचारियों से निवेदन कर रहा हूं जो जल जीवन मिशन के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं। इस पूरे साइट के बारे में तो पता भी नहीं है कि कितना पैसा आया, कितनी की लूट हुई है और क्या क्या हुआ है। तो हमारे साथ 13 लोग हैं जो इस पूरे मिशन की 13वीं करेंगे। हम लोग आत्मा की शांति के लिए अभी पहले 13वीं करेंगे, उसके बाद 1 मिनट का मौन धारण करेंगे, ताकि इस पूरी जल जीवन मिशन की योजना की आत्मा को शांति मिल सके। चलिए भाई। अभ्यास ना चाहते नमक खा लेके हो गया, छोटे कहाँ चाहिए। चलिए भाई।